दोस्तों, बैंगलोर से स्टार्ट हुई जर्नी के वीडियो पार्ट 2 में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज मैं गोवा जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे कंपनी से एनुअली एक ऑफ साइट होता है। ऑफ साइट का मतलब पूरी टीम को कहीं ना कहीं ट्रिप पे ले जाते हैं घूमने के लिए। तो लगभग 3 सालों से तो गोवा का ही सिलेक्शन होता आ रहा है और इसके पहले हम उदयपुर गए थे। तो दोस्तों, इसी क्रम में ऑन बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है और जो बस हमें फ्लाइट के नज़दीक ले जाती है उस बस में हम लोग सवार हो जाते हैं। उस बस की जो भी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से सारे पैसेंजर्स उसमें बैठ जाते हैं और ड्राइवर भाई साहब बस को लेकर फ्लाइट के नज़दीक आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ होता है उससे पता चलता है कि जो ड्राइवर भाई साहब हैं गलत फ्लाइट के पास हमको लेकर चले आए हैं। लेकिन यहाँ से हमें अब टर्मिनल 2 जाना होता है। तो ड्राइवर भाई साहब टर्मिनल 2 की तरफ अपनी बस का रुख कर लेते हैं और हम जल्द ही टर्मिनल 2 के पास आकर खड़ी फ्लाइट में सवार होने लगते हैं। दोस्तों, क्योंकि मेरा सीट नंबर 25 था तो मुझे दूसरे वाले एंट्री पॉइंट से जाने को कहा गया। और ये देखिए, मैं एकदम रेडी हूँ और मैंने ये राह पकड़ी और धीरे धीरे मौसम बेंगलोर का अच्छा होता ही है और मैं ये देखिए फ्लाइट में आ चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ 25th रो और 25th रो पीछे साइड से ज़्यादा दूरी पर नहीं होता, कुछ 5 आपको ये सीट्स क्रॉस करने होते हैं और मैं आ गया अपने सीट पे और मैं आके बैठ चुका हूँ। अब बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, अब मैं गोवा पहुँच चुका हूँ। फ्लाइट कर रही है लैंड। ये है गोवा का नज़ारा, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। और मैं पहुंच चुका हूं गोवा। अब मैं फ़्लाइट से बाहर आता हूं। बाहर आने के तुरंत बाद मुझे लगता है कि मौसम में तो यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है। तो मैं जल्द ही एयरपोर्ट के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वातानुकूलित माहौल होता है तो सारी गर्मी दूर हो जाती है। अब मैं होटल की तरफ निकल चुका होता हूँ। मैंने एक कैब बुक करी है और कैब वाले भाई साहब, मैंने उबर ऐप से कैब बुक करी थी, बट यहाँ पर अपना अलग ही सिंडिकेट चलाते हैं जो हमारे कैब वाले होते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप उबर का ये राइड कैंसिल कर दो और मैं जितना उसमें फेयर दिखा रहा है उतने फेयर में मैं आपको होटल ले जाऊंगा। मैंने बोला चलो यार इसमें ही चलो, तो लेकिन वो नहीं माने और मुझे कैंसिल करनी पड़ी अपनी राइड। दोस्तों, अगर मैं टाइम पे आ जाता तो मैं होटल की बस सभी पैसेंजर्स को, कंपनी के लोगों को ले जाने के लिए आया था, अगर टाइम पे होता तो। और मैं आ जाता हूँ फाइनली होटल, जो कि एक बहुत बड़ा साउथ गोवा में एक रिजॉर्ट है। इस रिजॉर्ट में मैं पहुँच जाता हूँ और पहुँचने के तुरंत बाद मैं चेक इन काउंटर पे जाता हूँ। यहाँ पे बड़े स्वीट स्माइल के साथ होटल के स्टाफ मेरा वेलकम करते हैं और मुझे रूम का की सौंप देते हैं, जो एक्सेस कार्ड होता है, और मुझे एक उनके स्टाफ रूम की तरफ ले जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिजॉर्ट है और इसमें बहुत सारे डायरेक्शंस हैं। तो मैं उनको फॉलो करते हुए अपने रूम की तरफ निकल जाता हूँ। दोस्तों, तो ये देखिए, मैं आ चुका हूँ अपने रूम में और मैंने ये एक्सेस कार्ड स्वैप करा और ये मैं रूम के अंदर जाता हूँ दोस्तों। और रूम तो हमेशा की तरह जैसे अनेक और ट्रिप हुए हैं, बहुत ही लग्जरी रूम है दोस्तों और दिल खुश हो जाता है और बड़ा प्लेजेंट, एकदम क्लीन, हाइजीनिक और बहुत ही साफ़ सुथरा। ये देखिए रूम का पूरा व्यू। चूँकि इस पूरे ऑफ साइट में लगभग 150 से 200 लोग इस ऑफ साइट कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए हैं और सबके लिए इंडिविजुअल रूम प्रोवाइड करना कंपनी मैनेजमेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है। उसका रीज़न ये है कि बहुत कम ही होटल्स होंगे जो कि आपको एक बार में 200 प्लस रूम प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि उनके ज़्यादातर रूम्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं और सारे कस्टमर्स होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये रहा एसी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का पॉइंट। यहाँ पे टीवी चल रहा है दोस्तों और ये बेड के बगल में ये बड़ा सा टेबल है और टेबल पे फ्रूट्स रखा हुआ है दोस्तों, और साइड में सोफ़ा है जिस पे आप बैठ के टाइम पास कर सकते हैं। और ये आप स्लाइडिंग विंडो देख सकते हैं, बड़ा सा कर्टन्स लगा हुआ है। ये अलमीरा है जहाँ पे आप सामान अपना रख के लॉक कर सकते हैं। और ये रहा बाहर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुनहरा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं रूम का कंप्लीट व्यू और
आमतौर पे किसी भी 5 स्टार होटल के तर्ज पे ही ये रूम भी है, और 5 स्टार होटल्स आप कहीं भी चले जाओ सेम ही तरीके से बनाया जाता है, सेम ही व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं आने के बाद थोड़ा सा थका फील कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं, और जिससे मैं आगे के जो कार्यक्रम है उसमें अच्छे से एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट कर पाऊं। अभी आगे जो है कुछ कार्यक्रम शेड्यूल्ड हैं, जिसमें जितने न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको कुछ परफॉर्मेंस देनी है, और सारे काफ़ी कार्यक्रम हैं। तो मैं उस वेन्यू पे पहुंच जाता हूं। ये रहा उस वेन्यू का रास्ता जहां पर ये परफॉर्मेंस हो रही है। मैं जाता हूं, अपनी टीम को चीयर करता हूं, और मेरे नए जो ज्वाइनर्स हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं। इसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है और हम लोग यहाँ पे डिनर एंजॉय करने लगते हैं। आप देख सकते हो मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, सारे ऑप्शंस। तो जो जैसा प्रेफर करता है वैसा उसको खाने को मिलता है। तो अगर दोस्तों इतने सारे जब ऑप्शंस होते हैं, आप सब तो खा नहीं पाते हो, खाना तो आपको कुछ सिलेक्टेड ही होते हैं, तो उस हिसाब से आप वही चूज करते हो। ये रहा सैलड, और कुछ करीज वगैरह हैं, चटनी, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉन वेजिटेरियन दोस्तों के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं डेजर्ट के लिए, और ये देखिए केक्स वगैरह हैं, यहाँ पे स्वीट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।